साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। देखेंगे साथियों, ये आप सभी का समाज यानी कि सोशल साइंस का वीडियो लेक्चर 2 यानी कि ये पार्ट 2 वीडियोस आपका है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 वीडियोस दिया था और ये पार्ट 2 वीडियोस है आप सभी के लिए। तो साथियों, आप सभी का हर सब्जेक्ट का आपका प्लेलिस्ट बना दिया हमने। जैसे हिंदी है तो हिंदी फ़ोकानिया हिंदी 2023, उसके बाद जैसे उर्दू है तो क्या कहते हैं फ़ोकानिया उर्दू 2023। इस टाइप से करके हर किसी का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर। वहाँ जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज का यहाँ तक हमने आप सभी को ये वीडियोस को क्लियर करवाई थी कि ये परशा की पहल पर कायम एक फीस वाली तंजीम थी। ठीक है, आइए आज का जो सवाल है साथियों, देखिए उसमें हमने 30 ऑब्जेक्टिव आपको करवाया था। अब चलेंगे साथियों, 30 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में भी हम करवाएंगे। देखिए साथियों, सवाल कहता है कि मंदरजा झेल। उस वीडियोस में भी हमने बताया कि मंदरजा झेल का मतलब होता है निम्नलिखित में या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग या फिर नीचे दिए गए में से कौन सा जोड़ा ग्रुप परोसा के साथ 3 जंगों में शामिल रहा जो जर्मनी की जीत और इत्तेहाद के साथ ख़त्म हुआ। यानी कि साथियों, यहाँ पर नीचे कुछ जोड़ा ग्रुप बनाया गया। ठीक है, इसमें जो कह रहा है कि जंगों में शामिल रहा, यानी कि कौन सा ग्रुप था जो कि 3 जंगों में शामिल रहा था और जो जर्मनी की जीत और इत्तेहाद के साथ ख़त्म हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑस्ट्रिया, पोलैंड और फ्रांस, या फिर ऑस्ट्रिया या फिर क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रिया, तुर्की और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि ब्रिटेन के कौमी रियासत की तामीर से मुताल्लिक मंदरजा झेल सानिहात को मुद्दत तरबियत वार सजाइए। यानी कि साथियों, इसमें देखिए कह रहा है कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें है कि कौमी रियासत की तामीर से मुताल्लिक मंदरजा झेल सानिहात को मुद्दत तरतीब वार सजाइए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है साथियों कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक आउफ पोनियन। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है कि आंग्ल पार्लियामेंट ने शहंशाहियत से ताकत छीनी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आयरलैंड को क्या कहते हैं बज़ौर ताकत यूना एंड किंग डोम में शामिल करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है कि ब्रिटिश असरात के खिलाफ क्या कहते हैं कैथलिक बगावत। देखिए साथियों, इसका जो आपको चूज़ करना है आंसर, वो किस टाइप से चूज़ करना है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया हुआ ए में, उसके बाद बी सी डी। तो देखिए उसी तरह आपको क्या कहते हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो इसी तरह आपको सारा चीज़ आपको बना रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो सजाने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहला जो है साथियों आपका 2 है, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो इस तरह करके आप इसे देखेंगे, या फिर आप इसे इस तरह रटेंगे 1 4 3, उससे पहले आप 2 लगा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि 21 41 जो इनका राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि मंदरजा झेल में से सही शमूलियत जोड़े का इंतखाब करें। यानी कि इसमें जोड़े का जो इंतखाब करने के लिए कह रहा है कि किसके साथ कौन सा जोड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़ा जो बनेगा तो यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क, उसके बाद साथियों नेपोलियन स्पेन, उसके बाद साथियों ज्यूसेसे गैरीवाल्डी फ्रांस। तो ये से भी इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका जो जोड़ा बनेगा साथियों ऑटो वन बिस्मार्क और जर्मनी, ये दोनों का इत्तेहाद काफ़ी सहूलियत था। ठीक है, इन्हीं के साथ आपका जोड़ा बनेगा। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, अगर आप उसे ध्यान से नहीं देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन अब का जो सवाल है साथियों ये सभी
आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है साथियों कि 1830 ईस्वी की दिहाई में यूरोप में डैश हुआ था। यानी 1830 ईस्वी का जब वो साल चल रहा था तो उसमें जो है यूरोप में क्या हुआ था, तो यूरोप में जो है अजीम इक़्तिसादी मुश्किलातें पेश आई थी। उसके बाद साथियों सवाल कहता है कि इटली का आखिरी इत्तेहाद डाइस में क्या गया था। यानी कि इटली में जो आखिरी इत्तेहाद एहतजाज जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि यंग इटली डाइस के ज़रिया बनाया गया था। तो यंग इटली जो है साथियों वो किसके ज़रिया बनाया गया था, इसमें आपको भरना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जियोसी से क्या कहते हैं मेथेसिनी। ओके, इस तरह के आपके सवाल रहेंगे ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि पहली आलमी जंग की शुरुआत कब हुई थी। यानी सबसे पहली जो है आलमी जंग की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी, 1912 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। इसका राइट और करेक्ट आंसर जो आप देखेंगे तो हो जाएगा यानी कि सबसे पहली आलमी जंग जो है वो 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं अजीज साथियों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि साल 1921 की मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत में 12 से 13 मिलियन हिंदुस्तानी किससे मुतासिर थे, नारीवादी से या फिर मुस्तादी इमराज से या फिर पहली आलमी जंग से या फिर ये सभी। तो ये सभी नहीं हो करके आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्तादी इमराज से जो साथियों ये मुतासिर थे। ठीक है, यानी इमराज यानी बीमारी से। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि गांधी जी ने गुजरात के खेरा ज़िला के किसानों की हिमायत में सत्याग्रह कब किया। यानी कि गांधी जी जो है गुजरात में एक ज़िला है जिसका नाम है खेड़ा, ठीक है, और उस ज़िला में किसानों की हिमायत यानी कि किसानों की रहनुमा के लिए एक सत्याग्रह किया था। वो कब किया था साथियों, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में इन्होंने किया था। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि हिंदुस्तान में किस साल गैर माउन खिलाफ तहरीक की शुरुआत हुई। यानी कि गैर माउन खिलाफ तहरीक यानी कि इत्तेहाद आप कहिए, ये कब हुआ था साथियों, ये कब शुरुआत हुई थी, जनवरी 1919 में, जनवरी 1921, फरवरी 1920, फरवरी 1922। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनवरी 1921 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुई थी। आइए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस इजलास में गैर माउन तहरीक को शुरू करने की तजवीज़ पास की गई। यानी कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा इजलास था जिसमें गैर माउन तहरीक को शुरू करने की तजवीज़ किया गया था। यहाँ पर इस तरह भी सवाल बनता है कि क्या कहते हैं कांग्रेस के इजलास में, यानी इस तरह पूछ सकता है कि किसके इजलास में गैर माउन तहरीक को शुरू करने की तजवीज़ पास की गई। तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा कांग्रेस के इजलास में, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा बीजेपी के इजलास में, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा एनडीए के इजलास में। तो आप किस में टिक मारेंगे, तो कांग्रेस के इजलास में क्या चीज़ को पास किया गया था, तो गैर माउन तहरीक को शुरू करने की तजवीज़ पास की गई थी। वो कब पास की गई थी साथियों, तो देखिए लखनऊ इजलास 1918, लाहौर इजलास 1919, कलकत्ता इजलास 1920 या फिर बेलगांव इजलास 1918। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलकत्ता इजलास 1920 ईस्वी में किया गया था। आइए साथियों नेक्स्ट सवाल है कि गांधी जी के जरिया गैर माउन तहरीक को वापस लेने की खास वजूहात क्या थी। यानी गांधी जी ने गैर माउन तहरीक को वापस लेने के लिए जो कह रहा था उसमें जो ख़ास वजूहात यानी कि उसमें ख़ास चीज़ें क्या थी जिसके वजह से वो इस चीज़ को वापस लेने के लिए कह रहा था। तो साथियों साइमन कमीशन की तश्कील या फिर रोलेट एक्ट या फिर चौरा चौरी सानहा या फिर ब्लैक हॉल की दहशत। तो साथियों चौरा चौरी कांड हुआ था, उसी में एक जगह है गुजरात में जिसका जगह का नाम है चौरा चौरी। तो ये चौरा चौरी जो है इसमें हत्या कांड हुआ था साथियों। अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे
तो इसमें चौरा चौरी में जो है ना एक थाना था जिसको जला दिया गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया था, बाहर से लोग आते थे तो उसको बंद कर दिया जाता था। और क्या कहते हैं, बहुत लोगों ने धावा बोला और उस थाने को ही जला दिया था। तो वही चौरा चौरी कांड हुआ था, उसी में साथियों इसको बोला था कि वापस लेने के लिए। आंध्र प्रदेश की गोडेम में गोरिल्ला तहरीक, जंग तहरीक की क़यादत किसने की? अलवरी सीताराम साहू, या फिर वेंकटेशु रार्जुन, या फिर राम आचार्य शास्त्री, या फिर अरविंद घोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलवरी सीताराम साहू ने किया था। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि किस सूबा में क्या कहते हैं, किस सूबा, सूबा का मतलब हुआ साथियों स्टेट, यानी कि किस राज्य में परिषद का इंतखाब बाइकाट नहीं किया गया था? परिषद का इंतखाब बाइकाट नहीं किया गया था। मदारिस में, हैदराबाद में, या फिर सॉरी मद्रास, मदारिस नहीं है, लखनऊ या फिर अहमदाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मद्रास जो स्टेट है साथियों, इसमें परिषद का इंतखाब बाइकाट जो नहीं किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि अवध में किसानों की क़यादत किस क्या कहते हैं सन्यासी ने की थी, जो पहले फौजी में इंडियन मजदूर थे? यानी कि साथियों अवध जो है साथियों, इसमें जो है किसानों की क़यादत की सन्यासी ने की थी, ठीक है। अवध में किसानों की क़यादत की सन्यासी की थी, ठीक है, जो पहले फौजी थे, ठीक है, इंडियन फौजी में मजदूर थे। ओके, तो बाबा रामदेव, या फिर बाबा बांग अर्जुन, या फिर बाबा रामचंद्र, या फिर बाबा परमानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट सवाल है अजीज साथियों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का क़याम कब हुआ था? यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है इसका क़याम कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुआ था? बरस 1924 ईस्वी में, बरस 1926 में, बरस 1928 ईस्वी में, बरस 1930 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1928 ईस्वी में सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पूना मुआहिदा किसके दरमियान हुआ था? महात्मा गांधी के दौरान हुआ था, या फिर जेडी बिरला जवाहरलाल नेहरू के क्या कहते हैं दौरान हुआ था, या फिर पुरुषोत्तम दास ठाकुर जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा, तो इसका जो क्या गया था साथियों, पूना मुआहिदा का जो है दरमियान हुआ था। तो ये डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी के दौरान किया गया था। नेक्स्ट सवाल है साथियों, नहीं सॉरी साथियों गलत, राइट ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के। यहाँ पर देखिए BR अंबेडकर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मुसलमानों के अक़लियती सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से अलग इलेक्शन की मांग किसने की? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, शौकत अली, या फिर BR अंबेडकर। तो साथियों बज़ाहिर सी बात है कि मुसलमानों के अक़लियती सियासी मुफाद यानी कि इसमें भाग लेने के लिए इलेक्शन वगैरह में किसने क्या था, किसने इलेक्शन से मांग किया था? तो ये उल्लामा इकबाल जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, तो उन्हीं ने ही ये एहतजाज क्या था और मांग किया था। साथियों तो आज का इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों पार्ट 3 वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।